हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे करियर ऑप्शंस इन टेक जिनमें आप कुछ ही सालों में 50 to 60 lakhs पर ईयर कमा सकते हो। तो अगर आप अभी अपने कॉलेज में हो या फ्रेशर हो या यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ करियर स्विच, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर you watch till the end. Also, please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done yet. So without further ado, let's get started. तो हमारा पहला करियर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने पहले ही गेस कर लिया होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स अक्रॉस ऑल डोमेन्स। मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की काफ़ी डिमांड है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड भी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। सो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेसिकली काम होता है टू डिज़ाइन अ सॉफ्टवेयर, डेवलप द सॉफ्टवेयर और काफ़ी हद तक उसे टेस्ट करना। काफ़ी हद तक इसलिए क्योंकि एडवांस टेस्टिंग फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डोमेन में आ जाता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यह काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो या एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती है जिनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे उनका खुद का कोई ऐप या कोई भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिस पे वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अमेजोन हो गई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं स्टार्टअप्स में चला जाऊँ तो क्रेड जैसे आपकी कंपनी है, जो क्रेड स्टार्टअप है, वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है। अब बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता और वो दूसरी कंपनीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दूसरी कंपनीज जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या और भी कंपनीज, उनको ये कंपनीज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स पे काम करती हैं उनके बेटरमेंट के लिए, जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस। तो जनरली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी इज अराउंड 12 to 18 lakhs पर एनम। ये एवरेज है। अगर मैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज की बात करूँ तो वो फ्रेशर्स को ही 50 lakhs पर एनम का पैकेज देते हैं, बट अगेन हम एवरेज लेके चलना है हमें, तो वो 12 to 18 lakhs तक मिल जाता है आपको। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, लाइक 4 to 5 years में, ये एवरेज जो है वो 40 to 50 lakhs पर एनम तक चला जाता है। अगेन मैंने बहुत ज़्यादा कम जो लोअर लिमिट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप एक डिसेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आराम से 80-85 lakhs पर एनम का पैकेज ग्रैब कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे करियर ऑप्शन की तरफ, विच इज़ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स। पहले ये रोल इतना पॉपुलर नहीं था, पर टाइम के साथ साथ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट की काफ़ी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, क्योंकि डेटा जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो इंटरनेट पे, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लाइक करी, कोई रील शेयर करी अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपने कोई कुछ भी इंटरनेट पे सर्फ किया, जैसे आपने अमेजोन पे कुछ खरीदा या आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च ही किया, बस इन सभी एक्टिविटीज़ से काफ़ी सारा डेटा जनरेट होता है, जिन्हें बाद में कंपनीज एनालाइज करती हैं फॉर देयर ओन बेटरमेंट, जैसे एड्स जनरेट करने के लिए। आपको पता ही होगा कि गूगल और मेटा जैसी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू पार्ट एड से ही आता है। आपने काफ़ी बार ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपने इंटरनेट पे कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया और थोड़ी देर बाद आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गूगल की किसी वेबसाइट पर उसकी ऐड दिख गई। तो ये कंपनीज यही करती हैं, आपसे जो भी डेटा जनरेट होता है उसको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग ही आपको एड्स शो करती हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ होगा। वैसे ही जो कंपनीज एड्स देती हैं, जिन कंपनीज की एड्स होती हैं, वो भी इसी डेटा को एनालाइज करती हैं। तो आप समझ सकते हो कि डेटा एनालिस्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड है इस समय मार्केट में। तो अगर आपको कोडिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, डेटा के साथ काम करना बहुत पसंद है या लॉजिक बिल्डिंग बहुत पसंद है, पर कोड करना इतना पसंद नहीं है, तो आप इस डोमेन को ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टार्टिंग एवरेज सैलरी जो डेटा एनालिस्ट को मिलती है वो अराउंड 10 to 15 lakhs होती है, बट 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप आराम से 40 to 50 lakhs का पैकेज ग्रैब कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने तीसरे करियर ऑप्शन की तरफ, विच इज़ क्लाउड आर्किटेक्ट। अब ये रोल पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और इसका मेन रीज़न है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इन सभी के पॉपुलैरिटी की वजह से क्लाउड आर्किटेक्ट का रोल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो क्लाउड आर्किटेक्ट को बेसिकली क्लाउड आर्किटेक्चर पे काम करना होता है, उसे डिज़ाइन करना होता है, डेवलप करना होता है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है, क्लाउड स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी होती है जिससे कंपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सके। तो अगर आपको एक क्लाउड आर्किटेक्ट बनना है या उस फील्ड में जाना है तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे AWS क्या होता है, उसकी क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं,
GCP क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एवरेज सैलरी की। तो इस समय क्लाउड आर्किटेक्ट की इंडिया में एवरेज सैलरी है अराउंड 10 to 20 lakhs पर एनम। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज और एडवांस होंगी और पॉपुलर होंगी, तो ये नंबर भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। चौथा करियर ऑप्शन है AI इंजीनियर। AI इंजीनियर्स की पिछले 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हुई है। और अब जो AI रेवोल्यूशन आया है विद ChatGPT एट माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आने वाले टाइम में भी AI इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग और हॉट करियर ऑप्शन है। अगर मैं AI इंजीनियर्स के मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, तो वो होता है टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI मॉडल्स। इट्स एन आयरनी कि जो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है, उसे भी ह्यूमंस की ही ज़रूरत है टू गेट डेवलप्ड। एनीवे, तो अगर आपको एक AI इंजीनियर बनना है, तो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर रिग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनके बारे में कि ये सब क्या होता है। उसके अलावा आपको पाइथन या R में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर इंडिया में AI इंजीनियर्स को काफ़ी सारी कंपनीज हायर कर रही हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एसेंचर। और अगर मैं अब सैलरी की बात करूँ, तो एवरेज सैलरी ऑफ एन AI इंजीनियर इन इंडिया इज़ अराउंड 10 to 20 lakhs। पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा, ये नंबर भी काफ़ी ग्रो होगा। बढ़ते अपने पांचवें करियर ऑप्शन की तरफ, विच इज़ टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। अब यार, आप जो भी कोड लिखते हो उसमें बग्स या डिफेक्ट्स तो होते ही हैं, ठीक है। नॉमिनल लेवल पर तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही डिबग कर देते हैं, बट कोई भी मेजर बग अगर होगा आपके कोड में, तो वो प्रोडक्शन लेवल पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो सकता है। तो उसे डीबग करना एक सॉफ्टवेयर टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की काफ़ी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज हायर करती है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को। हाँ, कुछ कंपनीज में होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही टेस्ट भी कर लेते हैं कोड को, बट मेजरली ऐसा ही होता है कि सारी कंपनीज हायर करती है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की सैलरी की। तो एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर टेस्टर की सैलरी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है, 5 to 8 lakhs पर एनम। बट 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको आराम से 10 से 12 लाख का पैकेज मिल सकता है। और जैसे जैसे आप ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे, लाइक 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस जब आपको मिल जाएगा, तब आपका पैकेज 40 to 50 lakhs का आराम से हो सकता है। तो यार, ये थे हमारे 5 हाईएस्ट पेइंग करियर जॉब्स इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.